हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्री जी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आगे हम पढ़ रहे थे उसमें, जिसमें हम सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनसे पहले हम एक चीज और समझते हैं जिसका नाम है एरिया वेक्टर। कल हम बात कर रहे थे इसकी एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी सरफेस की बात करते हो, ओके, जब भी आप किसी सरफेस की बात करते हो तो उससे एक परपेंडिकुलर वेक्टर को आप क्या बोलते हो? एरिया वेक्टर बोलते हो। क्या बोलते हो? एरिया वेक्टर। ओके, तो हम एरिया वेक्टर को लिखेंगे कैसे? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो एरिया वेक्टर होता क्या है कि अगर आपके पास कोई सी भी सरफेस है तो उससे एक परपेंडिकुलर बाहर की ओर, मतलब परपेंडिकुलर एक अगर आप वेक्टर बनाओगे तो वो आपका कौन सा होता है? एरिया वेक्टर होता है। ओके, जैसे अगर मेरे पास दो सरफेस बनाता हूं मैं, ये हमारे पास दो सरफेस है, देखो, एक ये और एक और ये। ओके, अब इसमें अगर हम बात करते हैं, हमको एरिया वेक्टर बनाना है, तो क्या बोलता है, अगर मेरे पास ये पूरी सरफेस है तो इस सरफेस पे अगर मैं एरिया वेक्टर बनाना चाहता हूं तो वो क्या होता है? हमेशा जो आपकी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, तो ये इसका क्या हो गया? एरिया वेक्टर। क्या हो गया? एरिया वेक्टर। तो ये तो इस ये जो आपके पास प्लेट है, इस प्लेट की इस साइड भी हो सकता है और नीचे साइड भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये एरिया वेक्टर हो गया। जब भी आपके पास कोई सरफेस रहेगी तो उस सरफेस से या पर ऊपर की ओर परपेंडिकुलर या नीचे की ओर, दोनों साइड हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो मैंने वेक्टर बनाए इनको आप क्या बोलते हो? ओपन एरिया वेक्टर। क्या बोलते हो? ओपन। ये कैसे हैं? ओपन है। कैसे है? ओपन है। मतलब आपको इस साइड भी बना सकते हो और इस साइड भी बना सकते हो। ओके, जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कैसे? आपके क्लोज वेक्टर वाले हैं। कैसे? जैसे आपके पास अगर कोई एक बॉक्स है, ये हमारे पास क्या हो गया? बॉक्स हो गया। क्या हो गया? बॉक्स हो गया। ओके, तो ये मेरे पास क्या है? एक बॉक्स है। अब मैं इस पे अगर इसकी जो भी सरफेस है उन सरफेस पर मैं क्या बनाना चाहूँ? एरिया वेक्टर बनाने चाहे तो देखो, ये वाली सरफेस है, इसका बाहरी भाग कौन सा है? इस साइड, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा बनेगा? ऐसा, जिसमें हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था कल। ओके, नेक्स्ट अगर मैं ऊपर वाली सरफेस की बात करता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? बाहर की ओर, ऐसा। अगर मैं इस साइड वाले की बात करता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? बाहर की ओर। जो पीछे वाली सरफेस है, अगर मैं उस पर एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो वो कहाँ पर जाएगा? पीछे की ओर। ओके, ये जो नीचे वाली सरफेस है इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो वो कहाँ जाएगा? बाहर नीचे की ओर। और ये हमारे पास जो फेस है, जो सामने वाला, अगर इसमें एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो वो कहाँ जाएगा? बाहर की ओर। तो इस टाइप से क्या होता है? हमारा एरिया वेक्टर बनता है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? कोई सी भी आपके पास सरफेस है तो उससे एक परपेंडिकुलर अगर आप वेक्टर डालोगे तो वो आपका वेक्टर कैसा हो जाता है? एरिया वेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? एरिया वेक्टर। तो हमने बात करा कि इस टाइप का ओपन वेक्टर कैसा होता है? जिसमें दोनों साइड आप बना सको। ठीक है? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसकी डायरेक्शन अपन कैसे बोल देते हैं, इस टाइप से आपके पास डायरेक्शन है और एक की आपकी डायरेक्शन कैसी है वेक्टरों की? इस टाइप से आपके पास डायरेक्शन है। ओके? इस टाइप से आपके पास क्या है? ये डायरेक्शन है। ओके? अब हमको क्या बनाना है? इसमें एरिया वेक्टर बनाना है। ठीक है? तो आप क्या करोगे? हमेशा राइट हैंड का यूज़ करोगे और जिस डायरेक्शन में ये एरो जा रही है उसी डायरेक्शन में आपको करना है और थंब आपको क्या बताएगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ओके? तो इसमें अभी कैसा जा रहा है आपका एरो, फिर इस साइड, फिर इस साइड, इस साइड, मतलब ऐसा घूम रहा है। ओके? कैसा घूम रहा है? ऐसा। तो अगर इस वाले केस में जब आपने एरो इस टाइप की बना दी है तो इस वाले केस में अगर आप क्या करोगे? एरिया वेक्टर को ड्रॉ करोगे तो हमारा थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर। तो अगर मैं इस टाइप से, अगर मैं इसमें ऐसे एरो को ऐड करता हूँ तो हमारा जो एरिया वेक्टर बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? देखो, इस टाइप से करेंगे तो ऊपर की ओर। कहाँ पर? ऊपर की ओर। ओके, और अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें देखो हमारे एरो किस साइड है? तो हमारे एरो किस साइड जा रहे हैं? बाहर की ओर। कैसे? ऐसे जा रहे हैं, है ना? पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो ये नीचे की ओर। कहाँ पर? नीचे की ओर। तो इसका एरिया वेक्टर आपका कैसा बनेगा? नीचे की ओर। कैसा बनेगा? नीचे की ओर। ठीक है? आ गया समझ में? अगर मैं इसी का केस देखो चेंज कर देता हूँ क्या, कि अगर मेरे पास ये हमारे पास एक प्लेट है और इस प्लेट में मैं कैसे बना देता हूँ, एरो कैसे बना देता हूँ? इस साइड से। ओके, और ये, तो अब इसका एरिया वेक्टर कैसा बनेगा? तो अब इसी वाले केस में एरिया वेक्टर कैसे बन जाएगा? ऊपर की ओर। कैसा कहाँ बन जाएगा? ऊपर की ओर, क्योंकि एरो किस साइड जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, ऐसा। तो ऊपर की ओर बनेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एरो किस टाइप है। एरो की अगर हिसाब से आता है तो आप उस टाइप से बना सकते हो या फिर एरिया वेक्टर तो बन ही जाएगा। और ये एरो कब आते हैं? जब आपके पास ओपन होता है। अगर क्लोज है तो क्लोज्ड में तो क्या रहता है? हमेशा बाहर की ओर रहता है। तो एरिया वेक्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं? जो भी कल क्वेश्चन कर रहे थे होमवर्क के साथ उसको अब शुरू करते हैं। ओके, जस्ट वेट मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं सबसे पहले होमवर्क। तो कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था जिसमें हमारे पास क्या था? ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास कौन सा हो गया? जेड एक्सिस हो गया। ओके, इसमें हमने क्या किया था? एक प्लेट रखी थी, वो प्लेट किस टाइप में थी?
बायजेड एक्सिस में थी, बायजेड प्लेन में थी, ओके? तो इस टाइप से हमारे पास क्या थी, प्लेट इसमें रखी थी, ओके? अब हुआ क्या था, इसका आपको क्या बताना था, एरिया, ओके? इसका नाम क्या था हमारे पास, पी, क्यू, आर, एस, ओके? कुछ भी नाम हो सकता है और इसका आपको क्या बताना था, एरिया, क्या बताना था, इस प्लेट का क्या बताना था, एरिया, ओके? अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस एरिया जो आपके पास प्लेट है, उस प्लेट का एरिया वेक्टर कहाँ पर है, पीछे की ओर है, कहाँ पर है, पीछे की ओर है। अब आपको क्या बताना है, इसका एरिया बताना है, क्या बताना है, एरिया। तो अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे हम, ये कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे, जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डीएल इक्वल में डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डीजेड टी कैप, यही होता है कि नहीं होता, ओके? हमने क्या बोल दिया कि सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो हमारी प्लेट है उसमें क्या चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज नहीं हो रहा। तो देखो इसमें अगर मैं बात करता हूँ जेड एक्सिस को लेकर, तो जेड एक्सिस में मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, मतलब मैं हाइट इस प्लेट में यहाँ पर ले सकता हूँ छोटा सा, यहाँ पर एक पॉइंट ले सकता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले सकता हूँ, यानी इसमें क्या है, हाइट में कहीं पर भी अपन चेंज कर सकते हैं। तो हाइट तो हमारी यानी जेड एक्सिस है, वो तो कैसा है, वेरिएबल है, मतलब चेंज होने वाला है, ओके? जेड की अगर वाई की बात करते हैं, तो वाई में भी हम कहीं पर भी पॉइंट लेकर हमारा एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ओके। तो क्या चेंज नहीं हो रहा हमारा जेड एक्स, बहुत सॉरी एक्स एक्सिस में, किसमें चेंज नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस में, क्यों? क्योंकि प्लेट ही हमारी कहाँ पर है, बायजेट प्लेन में, कहाँ पर है, बायजेट प्लेन में। तो आपके एक्स के जितने भी कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं वो कितना रहेगा आपका, जीरो। क्या रहने वाला है, जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या होने वाला है, फिक्स। हमारे पास फिक्स होने वाला है एक्स, यानी डीएक्स। क्या होने वाला है, फिक्स डीएक्स। तो जो फिक्स होता है उसको अपन क्या कर देते हैं, जीरो। और आगे सॉल्व कैसे करते हैं, जो आपके पास डीएल है वो किसमें चेंज होगा, एरिया में। किसमें चेंज होगा, एरिया में। अब वो कैसे होगा कि आपके पास जो भी अब बच रहा है उसको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। तो डी वाई का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, डी वाई का मल्टीप्लाई आप करोगे डी जेड में। किसमें करोगे, डी जेड में, ओके? अब जब आप ऐसा मल्टीप्लाई करोगे, अब इसके बाद में आपको बताना पड़ेगा डायरेक्शन। क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो हमारा एरिया वेक्टर जो हमारा है वो कहाँ पर है, पीछे की ओर है। कहाँ पर है, पीछे, मतलब हमारे पास आगे की ओर कौन सा एक्सिस है, एक्स। तो पीछे की ओर कौन सा एक्सिस होगा, माइनस का एक्स, माइनस का एक्स। और माइनस का, अब देखो एक्स में क्या होता है, आई, आई होता है कि नहीं होता। तो माइनस एक्स में क्या होगा, माइनस का आई। क्या होगा, माइनस का आई। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, माइनस का आई। क्या लिखेंगे, माइनस का आई। क्या लिख देंगे, माइनस का आई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखो अब क्या हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, इस पूरी सरफेस का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, डी ए। और यहाँ पर देखो डबल है ना, तो डबल के लिए क्या जाएगा, डी वाई और डी जेड, ये डबल साइन। और हमारे पास माइनस का आई है, ओके? अब हम इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो डी का क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए, ओके? नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अलग-अलग सेपरेट कर लेते हैं, ओके? ये हमने क्या कर लिया, अलग सेपरेट करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dy अलग और हमारे पास dz अलग, और ये हमारे पास माइनस का आई कैप अभी है, ओके? तो अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास है। अब लिमिट और लगाते हैं, लिमिट कहाँ-कहाँ से देखा था। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, x में जाओगे तो आप कितना था, 0 से a। और y के लिए कितना था, ये x के लिए था, y के लिए कितना था, 0 से b। और z के लिए कितना था, z के लिए था 0 से c। कितना था, 0 से c। तो x के लिए कितना था, x तो है नहीं है, y के लिए कितना था, 0 से b। और z के लिए कितना था, 0 से c। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो dy का क्या हो जाता है, dy का हो जाता है हमारा बाय। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से b तक। dz का क्या होता है, z क्या हो जाता है, z। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से c तक। कहाँ तक जाएगी, 0 से c तक। कहाँ तक जाएगी, 0 से c तक। और माइनस का आई कैप हमारे पास अभी सेम टू सेम है। तो ए हमारा कितना आ जाएगा, अब यहाँ से ए हमारे पास आ जाएगा, बाई की जगह पर बी रखोगे, फिर माइनस का साइन 0। तो माइनस 0 से मतलब है नहीं, तो हमारे पास डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, बी। और जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी। और हमारे पास क्या है, माइनस का आई, माइनस का आई। तो इस टाइप से आपने क्या निकाल लिया, इस प्लेट का एरिया निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एरिया, ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमने लिखा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं सेकंड प्रॉब्लम जो कि होमवर्क में था हमारा। वो क्या था, हमारे पास एक्सिस थे एक्स वाई जेड। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सिस। ये एक्स हो गया, ये हमारे पास वाई हो गया, और ये क्या हो गया, जेड। और इस टाइप में हमने प्लेट कहाँ पर रखी थी, प्लेट हमने रखी थी नीचे की ओर, यहाँ पर फिक्स। कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में ना। ये हमारे पास क्या होगी, वो प्लेट होगी, ओके? ये हमारे पास क्या होगी, प्लेट हो गई, ठीक है? और इसका एरिया वेक्टर कहाँ था, नीचे की ओर था। कहाँ पर था, नीचे की ओर। ये हमारे पास क्या था, एरिया वेक्टर था, ठीक है? इसका डीए हमको निकालना है, मतलब क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। इस प्लेट जो हमारी प्लेट है, इसका क्या निकालना है हमको, एरिया। और ये आपका क्या हो जाता है, ओरिजिन 0,0,0 ये, ठीक है? अब हमको क्या निकालना है इसका,
एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? डीएल वेक्टर से। कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डीएल। डीएल हमारे पास क्या होता है? डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डीजेड के कैप। ओके। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कौन फिक्स है कौन फिक्स नहीं है। ओके, तो हमारे पास जो प्लेट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो बाई की जितनी भी वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। मैं बाई की वैल्यू यहाँ पर ले सकता हूँ, यहाँ पर मतलब मैं बाई की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। ओके, और हम किसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं? एक्स की। मतलब यहाँ पर भी इस एरिया में भी ले सकता हूँ, इस एरिया में भी ले सकता हूँ, इस एरिया में भी ले सकता हूँ, तो हम एक्स की वैल्यू भी चेंज कर लेंगे। तो चेंज क्या नहीं होगा? जेड की वैल्यू। क्या नहीं चेंज होगा? जेड की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लूंगा तो प्लेट ही नहीं है, नीचे लूंगा तो प्लेट ही नहीं है, तो मतलब जो जेड की वैल्यू है वो कैसी है? फिक्स है। कैसी है? फिक्स है। और जो फिक्स होता है उसको अपन हटा देते हैं, तो डीजेड आपका क्या है? फिक्स है। तो इसकी वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे? 0। अब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो डीएल किस में चेंज होगा? डीए में। किस में चेंज होगा? डीए में। कैसे होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, डीएक्स और डीवाई का मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या निकालेंगे? इसकी जो हमारे पास एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन। तो वो कैसे निकालेंगे हम? देखो हमारे पास जो हमारे पास एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन कहाँ पर है? ये हमारे पास जेड एक्सिस है, तो इसके नीचे कौन सा एक्सिस होगा? माइनस जेड एक्सिस होगा कि नहीं होगा? इसी डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस का जेड। अगर हमारे पास जेड में क्या होता है? आई जे के होता है। क्या होता है? के। तो माइनस जेड में क्या होगा? माइनस का के। क्या होगा? माइनस का के। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे डायरेक्शन में? माइनस का के कैप। क्या लिखेंगे? माइनस का के कैप। ओके, अब इसका क्या करना है हमको? पूरे का अगर मेरे को क्या निकालना है? एरिया, तो हम क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये डीए और ये इंटीग्रेशन कितनी बार होगा? 2 बार। डीएक्स dy और माइनस का के कैप। ओके, अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अब सिंपल है, देखो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे? इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करके क्या हो जाएगा? डीए का क्या हो जाएगा भाई? ए। इन दोनों को सेपरेट करते हैं, तो ये डीएक्स हो गया, ये किस गया हो गया आपके पास? dy और माइनस का के कैप। ओके, अब हम देखते हो लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लिमिट। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? देखो बाय कहाँ से कहाँ तक होता है? बाय कहाँ से जा रहा है? 0 से हमने बोल दिया बी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? बी तक। तो क्या हो जाएगा? इसकी लिमिट 0 से बी तक। एक्स कहाँ से जा रहा है? 0 से ए तक। कहाँ तक जा रहा है? 0 से ए तक। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से ए तक। ओके, ये लिमिट आपको गिवन रहेंगी। ओके, अब हम क्या निकालते हैं? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए इक्वल में डीएक्स का क्या हो जाएगा? एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से ए तक। कहाँ से? 0 से ए तक। डीवाई का क्या हो जाएगा? बाय। क्या हो जाएगा? बाय। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से बी तक। और ये माइनस का के कैप आपके पास सेम टू सेम रहेगा। अब बस इसका क्या निकालना है? आंसर। तो ए वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स के प्लेस पर ए रखना है, फिर 0 रखना है। ए माइनस 0 क्या होगा? ए होगा। ओके, बाय के यहाँ पे क्या रखेंगे? बाय बी माइनस 0, तो बी माइनस 0 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा और माइनस का के कैप। तो ये आपका क्या हो गया? इसका एरिया आपने निकाल लिया। स्प्लिट का जो एरिया था वो हमने निकाल लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हमारे पास इस टाइप से है। अगर मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये हमारे पास क्या हो गया? कोऑर्डिनेट हो गया एक्स, ये वाई, और ये हमारे पास क्या हो गया? जेड। ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सिस हो गई। अब जो हमारे पास जो प्लेट है वो प्लेट कहाँ पर है? जो प्लेट रखी है हमने एक्स जेड प्लेन में। किसमें? एक्स जेड प्लेन में। ये हमारे पास क्या है? प्लेट है। ओके, अब इसका क्या है? जो एरिया वेक्टर है वो आउटसाइड है, इस साइड है। कहाँ पर है? माइनस वाई एक्सिस में इसका एरिया वेक्टर है। ओके, तो अब इसका क्या बताना है आपको? एरिया बताना है। क्या बताना है इसका? जो भी प्लेट आपके पास ये है, इसका क्या बताना है आपको? एरिया बताना है। क्या बताना है? एरिया। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि यहाँ 0 से लेके एक्स में कितना चलेगा? ए, और जेड में कितना जा रहा है? ये सी। कितना जा रहा है? सी, और बाई में तो आपका 0 है ही। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करेंगे हम? कोऑर्डिनेट कौन सा यूज करेंगे? कार्टेशियन। उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डीएल इक्वल में डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डीजेड के कैप। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले देखते हैं फिक्स क्या है। क्या है फिक्स? देखो, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो हाइट को चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरा, सॉरी, जो हमारे पास एरिया वेक्टर है वो मैं कहीं पर भी चूज कर सकता हूँ। मतलब इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, कहीं पर भी। मतलब हाइट जो हमारे पास जो एक्स एक्सिस, जो हमारे पास जेड एक्सिस है उसमें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसमें भी हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखो आगे पीछे कहीं पर भी हम ले सकते हैं। क्या चेंज नहीं हो रहा इसमें? बाय। क्या नहीं हो रहा? चेंज बाय। जो चेंज नहीं होता उसी को अपन क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फिक्स। फिक्स हो गया, तो इसका वैल्यू क्या करेंगे? 0। क्या करेंगे? 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डीएल से हम किस में आएंगे? एरिया वेक्टर में। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो डीएक्स का किसके साथ कर देंगे? डीजेड के साथ। क्या कर देंगे? डीजेड के साथ। अब डायरेक्शन बताएंगे। तो देखो इसका एरिया वेक्टर किस साइड है? आउटर साइड। तो वही अपनी क्या होगी? क्या होगी? डायरेक्शन होगी। ओके, तो हमारे पास अगर ये जेड एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, तो ये इस साइड हमारे पास कौन सा एक्सिस होगा?
माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? ओके और माइनस वाई में क्या हो जाएगा हमारे पास जे कैसा वो भी माइनस का जे कैसा होगा माइनस का जे तो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन कैसी आएगी माइनस का जे कैसा आएगा माइनस का जी, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करना है। अब हमको क्या करना है, अगर मेरे को इस पूरी प्लेट का एरिया चाहिए तो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन करके डीए यहाँ पर क्या कितनी बार होगा? 2 बार क्योंकि वेरिएबल आपके पास कितने हैं? 2 तो डीएक्स, डीजेड और ये माइनस का जे, ओके। अब क्या करना है हमको लिमिट लगाना है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? देखो जेड जेड में कितना चला है 0 से सी तक, 0 से सी तक, तो 0 से सी तक। एक्स में कितना जा रहा है? एक्स में जा रहा है 0 से ए तक, 0 से ए तक। अब बस इसको सेपरेट करके हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा आपके पास? ए। अब डीएक्स का अलग लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन 0 से ए तक डीएक्स हो गया। डीजेड कहाँ से कहाँ तक है? डीजेड है 0 से सी तक, कहाँ से? 0 से सी तक और हमारा एक्स कितना है? 0 से ए तक और ये हमारे पास माइनस का जे। अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा? डीएक्स का क्या हो जाता है? एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से ए तक। डीजेड का कितना हो जाएगा? जेड लिमिट कहाँ से? 0 से सी तक, 0 से सी तक और माइनस का जी कैप आपके पास सेम टू सेम है, ओके। अब हम निकाल सकते हैं इसका एरिया। एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो एक्स की प्लेस पर क्या लिखेंगे? ए माइनस 0 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास? ए और माइनस 0 तो ए में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है। अब जेड के प्लेस पर क्या रखेंगे? जेड सी माइनस 0 तो सी में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सी आएगा और ये हमारे पास क्या है? माइनस का जे। तो आपके पास क्या आ गया इस एरिया? ए सी क्या आ गया आपके पास? ए सी ए सी ए सी हो जा ए सी और ये आपके पास क्या है? माइनस का जे कैप की डायरेक्शन आपके पास आ चुकी है, ओके। तो ये हमने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास एक्सेस क्या है? वही हमारे पास एक्सेस है एक्स वाई जेड, एक्स बाय और ये हमारे पास क्या है? जेड एक्सेस, ओके। नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक बॉक्स है। क्या है हमारे पास? एक बॉक्स। अभी तक हमने एरिया वेक्टर तो निकाल लिया, वॉल्यूम और निकालना है, ठीक है। मेरे पास क्या है? ये हमारे पास एक बॉक्स है। तो इसको थोड़ा ऐसा कर सकते हैं, इस टाइप से ना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक बॉक्स है। ओके। अब हमारे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स का आपको क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है? इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो बताना है, ठीक है। बात क्या है कि ये एक्स में कितना चला है हमारे पास? ए, वाई में कितना चला है टोटल? बी और जेड में कितना चला है ये टोटल? सी, ओके। तो अब आपको क्या बताना है? इसका एरिया बताना है। क्या बताना है? एरिया। तो हम किसका यूज करेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डीएक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डीजेड के। क्या होता है? डीजेड के। अब अगर हम एरिया निकालते थे तो उसमें क्या करते थे? एक फिक्स करते थे, इसके बाद हम क्या करते थे उसमें उनका मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो आप क्या करोगे? तीनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? तीनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करोगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? डीवी। क्या जाएगा? डीवी। अगर वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे? सिंपल तीनों का मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या आ जाएगा? डीएक्स, डीवाई और डीजेड, ओके। डायरेक्शन कुछ नहीं देखना है, वॉल्यूम निकालना है क्योंकि आप, ओके। अब मेरे को अगर पूरी का वॉल्यूम चाहिए तो क्या जाएगा? इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका। कितनी है? 3 टर्म है तो कितने का करेंगे? 3 का, 3 बार करेंगे। डीएक्स, डीवाई और डीजेड, ओके। अब हम बात करते हैं लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएँ? तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? देखो जेड वाले की, देखो जो मैं लिमिट लिखता हूँ यहाँ से लिखता हूँ। तो सबसे बाद वाले की यहाँ पर, फिर उसके बाद वाले की यहाँ पर और डीएक्स की सबसे फर्स्ट पर, ओके। तो डीजेड की लिखते हैं। डीजेड कहाँ से कहाँ तक था? 0 से सी तक। डीवाई कहाँ से कहाँ तक था? 0 से बी तक और डीजेड डीएक्स कितना था? 0 से ए तक। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डीवी का क्या हो जाएगा? वी। अब इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, डीएक्स, डीवाई और डी जेड। अब इनकी लिमिट क्या थी? लिमिट हमारे पास थी जेड की लिमिट थी हमारे पास 0 से सी, वाई की थी 0 से बी और एक्स की थी 0 से ए तक। अब हम क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो डीएक्स का क्या हो जाएगा? एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से ए तक। फिर डीवाई का क्या हो जाएगा? वाई। क्या हो जाएगा? वाई। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से बी तक। इसके बाद जेड। जेड क्या हो जाएगा? डीजेड का क्या हो जाएगा? जेड। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से सी तक। और तो अब आगे क्या हो जाएगा हमारे पास? वी इक्वल में क्या आ जाएगा? एक्स के प्लेस पर क्या रखना है? ए माइनस जीरो, वाई के प्लेस पर वी माइनस जीरो, जेड के प्लेस पर सी माइनस जीरो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस जीरो क्या आ जाएगा? ए
बी माइनस 0 क्या आ जाएगा बी, और सी माइनस 0 क्या आ जाएगा सी। तो ये आपका क्या निकाल दिया आपने, एरिया निकाल, सॉरी वॉल्यूम निकाल दिया, क्या निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया। ओके, तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी जो आपके पास स्ट्रक्चर रहेगा उसका क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। कैसे, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, और एरिया में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप देखते हो कि कौन सा फिक्स जा रहा है, इसके बाद में आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, फिर आपसे डीएल से यहाँ पर चेंज जाता है डी में, फिर उसके बाद लिमिट रखकर हम क्या कर सकते हैं, उसका होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। ओके, तो इस टाइप से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसका यूज करेंगे, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।